हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने अपने कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर आपको आईआईटी बीएचयू के एमफार्म के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं और उन सभी कमेंट्स का मैं आज रिस्पॉन्स दूंगा। तो गणेश हमसे पूछते हैं कि परफॉर्मेंस इंटरव्यू जो होता है आईआईटी बीएचयू में, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, मतलब क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि कैसा परफॉर्मेंस इंटरव्यू। तो मैंने पूछा कौन सा परफॉर्मेंस इंटरव्यू। तो उन्होंने लिखा है रिटन टेस्ट होने के बाद इंटरव्यू होता है ना एडमिशन के लिए। तो गणेश, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं होता रिटन टेस्ट के बाद। और ये जो रिटन टेस्ट होता है इट्स नॉट लाइक रिटन। इसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चंस का 1 मार्क्स होता है। Based on your performance in your written exam, which I can say multiple choice question, आप कितने मार्क्स लेते हैं उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है और उसी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है जिस भी ब्रांच में आप लेना चाहें। तो किसी भी तरह का कोई भी परफॉर्मेंस इंटरव्यू नहीं होता है। नेक्स्ट है कि सर इट सीम्स दैट आईआईटी बीएचयू हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो काफ़ी लोगों की ये क्वेरी है कि आईआईटी बीएचयू ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया है जबकि अभी तक जीपैट का पेपर भी नहीं हुआ है। तो वो कैसे इसमें अपना जीपैट का रिज़ल्ट फिल कर सकते हैं या फाइनल ईयर का रिज़ल्ट फिल कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने डिपार्टमेंट से बात की और उनसे रिस्पॉन्स जाना। तो उन्होंने कहा कि वो प्रोबेबली इसकी डेट को एक्सटेंड करेंगे। तो मैं मोस्टली लोगों से यही कहूँगा कि आफ्टर जीपैट एग्ज़ाम ही इसका फॉर्म भरना, और जहाँ तक मुझे लगता है इसकी डेट एक्सटेंड होगी। लास्ट ईयर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि मार्च के पास आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास इन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाला था और उस समय बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे और जीपैट का रिज़ल्ट भी नहीं आया था। तो इसके बाद उन्होंने जून जुलाई में फिर से अपना ये फॉर्म निकाला और उसके बाद 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई के बीच इन्होंने अपना एग्ज़ाम लिया था और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस हुआ था। तो इस बार भी मैं पक्के से कह सकता हूँ कि ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिर से निकालेंगे। सो ये जीपैट एस्पायरेंट ने भी सेम क्वेश्चन पूछा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यस, वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिर से निकालेंगे। सो सर एडमिशन इज स्टार्टेड इन आईआईटी बीएचयू, और इनका भी सेम ही क्वेश्चन है कि एडमिशन फॉर्म निकल चुके हैं। तो जो जीपैट स्टूडेंट अभी अप्लाई कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, क्या वो फिल कर सकते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा फिर से कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिर से निकलेगा, आप उस समय इसको फिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर आइंस्टाइन हमसे पूछ रहे हैं, सर आई गोट AIR 2813 जीपैट 2022, इज देयर होप ऑफ गेटिंग सीट इन आईआईटी बीएचयू। यस, बिल्कुल होप है आईआईटी बीएचयू में सीट्स मिलने की। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जिन जिन स्टूडेंट का जीपैट क्लियर होता है, चाहे उनका 2000 रैंक है, 4000 रैंक है, 5000 रैंक है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप आईआईटी बीएचयू का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं या नहीं। तो सिर्फ जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट ही आईआईटी बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और उन्हीं स्टूडेंट का एग्ज़ाम होता है जो जीपैट क्वालिफाइड होते हैं। और उस एग्ज़ाम में जैसी भी आपकी रैंक आएगी, मान लो कोई 5000 रैंक वाला स्टूडेंट है, अगर उसके आईआईटी बीएचयू के एग्ज़ाम में 1 रैंक है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को जाएगी। ठीक है, जीपैट के बेसिस पे सिर्फ आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, लेकिन जीपैट के रैंक के बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट नहीं मिलता, लाइक स्यूटिक्स, कोलॉजी। आप आईआईटी बीएचयू के एम फॉर्म के एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। ये भी हो सकता है किसी स्टूडेंट का 2 या 5 रैंक हो जीपैट में, लेकिन वो आईआईटी बीएचयू का एम फॉर्म का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए तो उसका एडमिशन नहीं होता। और ये भी हो सकता है कि किसी का 6000 रैंक है और वो आईआईटी बीएचयू का एग्ज़ाम क्लियर कर ले तो उसका एडमिशन हो जाता है। और सेम क्वेश्चन है टारगेट जीपैट का,
उन्होंने पूछा है कि 4000 प्लस रैंक क्या अप्लाई कर सकते हैं? यस। आपका चाहे 6000 रैंक है, 8000 रैंक है या 10000 रैंक, अगर आप जीपैट क्वालिफाइड हैं 10000 रैंक में भी, तो भी आप आईआईटी बीएचयू का एमफॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्पॉन्सर हमसे पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन है उनका कि अभी तक ना तो जीपैट का एग्ज़ाम हुआ है ना यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ है, तो क्या ऐसे में स्टूडेंट को आईआईटी बीएचयू का फॉर्म भरना चाहिए? और अभिषेक का भी यही क्वेश्चन है कि आईआईटी बीएचयू का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो क्या उन्हें फिल करना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास जीपैट क्वालिफाइड कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है लास्ट ईयर का, तो मत फिल कीजिए। अगर आप इस बार जीपैट दे रहे हैं तो इस बार जीपैट क्लियर कीजिए, ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिर से निकालेंगे और उस समय आप इसमें अप्लाई कीजिए। विदाउट जीपैट स्कोर कार्ड आप इसमें मत अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट है करण जादव। करण जादव कहते हैं कि डेट एक्सटेंशन फॉर जीपैट स्टूडेंट, यस डेट एक्सटेंड होगी। एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, 25 25 25, 25 मार्क्स का स्यूटिक्स, 25 मार्क्स का कोगनोसी, 25 मार्क्स का केमिस्ट्री और 25 मार्क्स का फार्माकोलॉजी, ऐसे पूछा जाता है। और जो एग्ज़ाम जो मैं कह सकता हूँ क्वालिटी, तो अगर आप जीपैट अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आईआईटी बीएचयू का एमफार्म का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कैसे टाइम मैनेजमेंट की जाए जीपैट और आईआईटी बीएचयू के लिए। तो मैं जस्ट इतना ही कहूँगा, अगर आप जीपैट अच्छे से प्रिपेयर करके क्लियर कर लेते हैं तो आईआईटी बीएचयू का कंपेयर टू जीपैट इजी एग्ज़ाम होता है। और टिप्स फॉर वो अप्लाइंग 2024 जीपैट, तो अब आप अपना जीपैट क्लियर कीजिए, देन आईआईटी बीएचयू में अप्लाई कीजिए। तो फ़ी स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, फ़ी स्ट्रक्चर बहुत कम है कंपेयर टू नाइपर जहाँ 80,000 लेती है, इनकी जो फ़ीस है वो जस्ट 30,000 रुपीज़ है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैं वो भी आपसे लिंक शेयर करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नाइपर और अदर इंस्टीट्यूट का कंपैरिजन भी कर चुका हूँ, उसका भी लिंक शेयर करूँगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदित्य इंगले। हेलो सर, एम गेट 2023 क्वालिफाइड हो चुके हैं वो, और पूछ रहे हैं क्या गेट के बेसिस पे एम फार्मेसी में एडमिशन होता है, और ये भी पूछ रहे हैं जीपैट या गेट के बेसिस में किस बेसिस पे एम फार्मेसी में एडमिशन होता है। तो आदित्य मैं आपको बता दूं, गेट के बेसिस पे एम फार्मेसी में एडमिशन नहीं होता है आईआईटी बीएचयू में, क्योंकि आईआईटी बीएचयू की चार ब्रांच फार्मास्यूटिक्स, कोलॉजी, कोग्नोसी एंड केमिस्ट्री, ये सारी पीसीआई अप्रूव्ड है, और पीसीआई अप्रूव्ड सब्जेक्ट में सिर्फ जीपैट के बेसिस पे ही एडमिशन होता है। तो आप इस बार अपना जीपैट क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आईआईटी बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, और उसके बाद आईआईटी बीएचयू अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे तभी आपको आईआईटी बीएचयू में एडमिशन मिलेगा। आप जीपैट में कुछ भी रैंक ला सकते हैं, डजेंट मैटर, बस आपका जीपैट क्वालिफाई होना चाहिए। पुनीत और तितकारे का क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्लेसमेंट, आईआईटी बीएचयू में कैसा प्लेसमेंट जाता है, तो इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा। और अभी आपको मैं दिखा देता हूं कि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन कुछ आइडिया दे देता हूँ। 2019-20 में आउट ऑफ 38 स्टूडेंट को माइलन लैब्स लेके गई थी नियर अबाउट 5 to 6 लाख के पैकेज में। अगर मैं 21-22 के स्टूडेंट्स की बात करूं तो उसमें उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और अभी जो करंट बच्चे हैं 23 के जिनकी प्लेसमेंट होनी है, तो उसमें अभी तक 2 स्टूडेंट की प्लेसमेंट हुई है और उनको 6 लाख का पैकेज मिला है। एक पर्सन की हुई है एनालिटिकल आर&डी में और दूसरे पर्सन की हुई है फार्मूलेशन आर&डी में, तो दोनों को ही 6 लाख का पैकेज मिला है। डॉक्टर अश्विनी कुमार पूछ रहे हैं डिफ़िकल्टी पैटर्न ऑफ आईआईटी बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम। श्रुति पूछ रही हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर,
और टारगेट जीपीएट पूछ रहे हैं कि एनी बुक रिकमेंडेड एम फार्मेसी आईआईटी बीएचयू एग्ज़ाम। तो पहले तो मैं यहाँ पे कहूँगा, अगर आप जीपैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आईआईटी बीएचयू का एग्ज़ाम आपको बहुत इजी लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर मैं एक अलग से भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम आते हैं। और नंबर 3 आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। वो मैं अभी आपको इस वीडियो के एंड में दिखाता हूं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दूंगा, तो आप पूरा इस वीडियो को देखें। फार्मा स्टडी हमसे पूछ रहे हैं, सर आवर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आर सो लेट एंड आवर डिग्री विल कंपाइल इन अक्टूबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों का आईआईटी बीएचयू का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, लेकिन उनके पास या तो एम फार्मेसी की डिग्री नहीं थी या उनकी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था। मैं जानता हूँ कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम तो अगस्त सितंबर में हुआ था। तो इन स्टूडेंट्स को आईआईटी बीएचयू टाइम देता है कि आप एटलीस्ट कम से कम 3 मंथ का टाइम ज़रूर देता है कि आप अपनी जितनी भी डिग्री है वो 3 मंथ के अंदर अंदर सबमिट कर दीजिए एडमिशन होने के बाद। तो यस, इसके लिए आप वरी बिल्कुल ना हो, क्योंकि आईआईटी बीएचयू आपको 3 मंथ का टाइम देता है इवन आफ्टर जुलाई। तो जुलाई से अगर मैं 3 महीने लगा लूँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का टाइम देता है। दीक्षित अनुष्का हमसे पूछ रही है, हाउ मच शुड आई स्कोर इन जीपैट फॉर एडमिशन इन आईआईटी बीएचयू। तो अंशिका, आपसे मैं यही कहूँगा कि जीपैट का आप सिर्फ जीपैट क्वालिफाई होने चाहिए। जीपैट स्कोर रैंक मैटर नहीं करता। मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि अगर आपका 6000 रैंक भी है जीपैट में, लेकिन आप जीपैट क्वालिफाई हैं, तो भी आप आईआईटी बीएचयू का फॉर्म भर सकती हैं। अगर आप आईआईटी बीएचयू का एग्ज़ाम क्लियर करती हैं तभी आपका एडमिशन होगा, अगर नहीं क्लियर करती तो नहीं होगा। तो विदाउट जीपैट कैन आई एलिजिबल टू टेक एडमिशन बाय क्वालिफाइंग सीयूईटी एग्ज़ाम? नो, सीयूईटी एग्ज़ाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए होता है। आईआईटी बीएचयू सीयूईटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सीयूईटी में मेरे ख्याल पंजाब यूनिवर्सिटी बठिंडा पार्टिसिपेट करता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान पार्टिसिपेट करता है, और सिर्फ 1-2 यूनिवर्सिटी और हैं जो पार्टिसिपेशन करती हैं। आई गेस नियर अबाउट टोटल 7 यूनिवर्सिटी हैं इस समय जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेती हैं। और देव डिकेड हमसे पूछ रहे हैं, एम फार्म और एमबीए इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, इन दोनों में से कौन सी बेटर है? तो अभी अगर मैं करंट मार्केट की बात करूँ तो एमबीए इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस में जॉब ज़्यादा है, पैकेज भी अच्छे मिलते हैं। और इस समय नाइपर करवा रही है एमबीए इन फार्मा, वहाँ से करेंगे तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद अगर आपके पास पैसा बहुत है, फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, तो नरसिंह मोंजी यूनिवर्सिटी वो भी एमबीए इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस करवाता है। तो अगर आप यहाँ से कर सकते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप अगर नॉर्मल एमबीए कॉलेज से कर लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं बनाऊँगा फ्यूचर में अच्छे से वीडियो, लेकिन आज के लिए मैं बता देता हूँ कि नाइपर की एमबीए कीजिए या फिर नरसिंह मोंजी यूनिवर्सिटी की एमबीए कीजिए। मिलन डीवी हमसे पूछ रहे हैं कि वो आईआईटी बीएचयू के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के ही स्टूडेंट हैं, बीटेक के, तो फार्मा में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि कितना पे स्केल मिल सकता है या अब्रॉड जाने के क्या चांसेस हैं। तो मिलन, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप नॉन कोर कंपनी में ही फोकस कीजिए, क्योंकि फार्मा में इतना पैकेज नहीं मिलता। आप अगर नॉन कोर कंपनी में फोकस करते हैं तो आईटी सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको नियर अबाउट 10 लाख से लेके 50 लाख तक का पैकेज देती है, लेकिन फार्मा में कोर कंपनीज में इतना पैकेज नहीं होता है। तो मिलन, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप नॉन कोर की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिए। और आप बीटेक आईआईटी के स्टूडेंट हैं, मतलब आईआईटी जेई क्लियर है, तो थिंक फॉर ए बिग, नॉट फॉर लाइक फार्मा फील्ड। ओके। रोशनी जायसवाल हमसे पूछ रही हैं, विल देयर बी एनी डेट एग्जामिनेशन इन आईआईटी बीएचयू? एक्सटेंशन के बारे में पूछ रही हैं। तो यस, देयर आर चांसेस कि आईआईटी बीएचयू एप्लीकेशन फॉर्म एक्सटेंड होगी। और आराधना पूछ रही हैं, विल देयर बी आईआईटी बीएचयू एंट्रेंस टेस्ट दिस ईयर? यस, बिल्कुल, आईआईटी बीएचयू अपना एंट्रेंस टेस्ट लेगा
लास्ट ईयर भी IIT BHU ने एंट्रेंस टेस्ट लिया था और थ्रू एंट्रेंस टेस्ट के अपने यहाँ एडमिशन किया था। लेकिन उससे पहले जो साल थे, जो कोरोना पीरियड का टाइम था, उसमें GPAT के रैंक के बेसिस पे एडमिशन हुआ था। और उससे पिछले साल में भी अगर मैं 2018-19 की बात करूं, तो उसमें भी IIT BHU ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया था। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है IIT BHU का, वो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दूंगा। और अभी मुझे जो 2-3 साल पहले का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, उसकी वीडियो डालनी है क्वेश्चन पेपर की। तो रोहित मेहर का भी सेम एग्जाम्पल है। विल IIT BHU कंडक्ट एंट्रेंस टेस्ट दिस ईयर? यस, दे विल कंडक्ट। एग्ज़ाम पैटर्न पूछ रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। 100 क्वेश्चंस आते हैं, 25-25-25 हर सब्जेक्ट से आते हैं। स्यूटिक्स, केमिस्ट्री, कोलॉजी एंड जो आपका कोग्नोसी। सिलेबस कुछ नहीं है, कुछ भी अपना वो पूछ सकते हैं, लेकिन ईजी क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर आपको पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखना है, तो मैं उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा। और अभी मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ मैंने कहाँ पर वो डाले हुए हैं। और व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस? तो अभी आप इसके बारे में मत सोचिए, GPAT के बारे में सोचिए। GPAT क्लियर करेंगे तभी आप IIT BHU का एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन लाइफस्टाइल और ऑन सैलरी एंड वर्क अपॉर्चुनिटी आफ्टर डूइंग PhD फॉर मोटिवेशन, बिकॉज आई कांट सी एनीथिंग। स्वाति, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। मोस्टली जो PhD के बाद होते हैं लोग, पोस्ट डॉक के लिए जाते हैं, और पोस्ट डॉक में कितना पैसा कमा लेते हैं, कितना पैसा सेव कर लेते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और अभी आपको भी दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पे मैंने वो वीडियो डाली है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अदर कोर्स स्किल्स रिक्वायर्स और बेनिफिशियल फॉर द प्लेसमेंट इन नॉन कोर जॉब इन IIT BHU? अगर आप फार्मा की बात कर रहे हैं, तो अगर नॉन कोर में जाना है तो आप C++, जावा, पाइथन, ये इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज अच्छे से सीख सकते हैं, तो आप नॉन कोर में अच्छे से जॉब ले सकते हैं। और कोर जॉब के लिए तो आपको अपनी फील्ड की नॉलेज ज़रूरी है, और सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट होता है, उसके रिगार्डिंग ही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर मैंने वो वीडियो डाली हुई है सब कुछ। तो अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा IIT BHU लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसमें मैंने 12 वीडियो बनाई है, उसमें से 10 वीडियो में IIT BHU का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और विद आंसर मिलेगा, मैंने आंसर भी बताए हुए हैं उसके। नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन की जाए, तो उसके ऊपर मैंने ये एक वीडियो बनाई है गरिमा के साथ। तो इस वीडियो के थ्रू आपको GPAT कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, वो सब मिल जाएगा। और साथ में अभी रिसेंटली मैंने एक और भी वीडियो बनाई है चयनिका के साथ। तो चयनिका उसमें बता रही है कि इवन आफ्टर 1 ईयर ऑफ ड्रॉप उन्होंने कैसे GPAT, नाइपर सारा कुछ क्लियर किया, और IIT में भी टॉप 3 रैंक में थी वो। नेक्स्ट हमसे कोई पूछ रहा था कि प्लेसमेंट के बारे में बताइए, तो मैं ऑलरेडी IIT BHU के प्लेसमेंट एंड पैकेज के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो इसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि कौन कौन सी कंपनी ने कितना पैकेज दिया था। एमफार्म के स्टूडेंट को IQVIA ने 13 लाख का पैकेज दिया था। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां, फिजिक्स वाला ने 12 लाख का पैकेज दिया था, बायजूस ने नियर अबाउट 8 लाख का पैकेज दिया था। तो ये सब मैंने इन वीडियोस में बताया हुआ है, जिसका मैं लिंक आपके साथ शेयर करूँगा। किसी ने पूछा था IIT BHU और नाइपर के बीच कंपैरिजन करके बताइए, तो ये मैं यहाँ पर मैंने डिटेल में कंपैरिजन किया हुआ है। तो इसका भी लिंक मैं आपके साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा। तो आपको एक और चीज़ बता दूं कि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं बी फार्मेसी में GPAT के एग्ज़ाम के बाद M.Pharm के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन मैं उनको बता दूं कि आप डायरेक्ट PhD में भी एडमिशन ले सकते हैं। जितनी भी CSIR लैब है वो आफ्टर BTech या बी फार्मेसी डायरेक्ट PhD के लिए एडमिशन लेती हैं। और इन्हीं को ही देखते हुए नाइपर ने भी अब शुरू किया है, जिसमें इंटीग्रेटिव PhD शुरू की है, जिसमें आपको M.Pharm प्लस PhD दोनों साथ साथ करने का मौका मिलता है, जो कि नियर अबाउट 5 to 6 ईयर का कोर्स है। तो ये भी आप देखिएगा। और नेक्स्ट है कि एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कंप्लीट बताया कि डायरेक्ट PhD आफ्टर बी फार्मेसी, BTech फॉर GPAT एंड गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट। इसमें सब कुछ बताया है, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है,
और कंपैरिजन भी बताया है कि डायरेक्ट पीएचडी करने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अभी एक पर्सन ने हमसे पूछा था कि लाइफस्टाइल क्या होता है पीएचडी का आफ्टर पीएचडी, तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि पोस्ट डॉक यूएसए में कितना कमा लेता है, कितना सेव कर लेता है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और इससे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगी आपको। और आपको एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बताता हूँ, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की। तो आजकल इसमें काफ़ी स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारे लिंक जो हैं वो फेक हैं। तो इवन मैंने भी लास्ट ईयर 2 लिंक शेयर किए थे। ये दोनों लिंक फेक हैं, तो प्लीज़ इस पे क्लिक मत कीजिए। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो मैंने आपके सभी कमेंट्स के आंसर दिए हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।